सर्वेभ्यो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम। तो हम इस क्लास में संस्कृत सीयूईटी पीजी के लिए जो संस्कृत छात्र दे सकते हैं वैसे एंट्रेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यह है साहित्य के लिए। अगर आचार्य करना चाहते हैं आप संस्कृत से हैं, आचार्य करना चाहते हैं साहित्य में, तो यह सिलेबस आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सिलेबस का कोड क्या है, ACQP 18। ठीक है, साहित्य यानी काव्य, काव्य में जो MA आचार्य करना चाहता है उसके लिए यह सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए सीधे सिलेबस को देखते हैं हम। देखिए साहित्य में 75 प्रश्न अपने विषय से आएंगे। ठीक है, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो सिलेबस में लगा हुआ विषय है उसी से बनेंगे प्रश्न। और देखिए क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में रहने वाला है। ठीक है, तो साहित्य देखिए ये कोड ध्यान में रखिए, ACQP 18। संस्कृत में जितने भी छात्रों ने BA किया है वह सब यह विषय लेकर के परीक्षा दे सकते हैं, अपना एंट्रेंस दे सकते हैं और आचार्य MA कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कई सारे इकाई है, बहुत सारे पॉइंट है। उनमें से सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए शब्द शक्ति विचार, यानी शब्द शक्ति होते हैं ना, एक तो होता है शब्द, एक होता है अर्थ, और उस शब्द से उस अर्थ को जानने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहेंगे, शब्द शक्ति। तो 3 प्रकार के होते हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। फिर तात्पर्यार्थ, ऐसा भी बहुत सारे लोग मानते हैं, तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, इस प्रकार से हमको मिलता है अभिहितान्वयवादी, है ना। तो उसके बारे में अच्छी प्रकार से अध्ययन करिए। जिस ग्रंथ में मिले, काव्य प्रकाश में मिले, साहित्य दर्पण में मिले, जहाँ मिले वहीं से आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। तो दूसरा विषय जो है वह है रस, रसभेद एवं रसास्वाद विमर्श। ठीक है, तो ये सब रस के बारे में कौन कौन से आचार्य ने किस प्रकार से बचाया, ये साहित्य दर्पण में किस प्रकार से है, काव्य प्रकाश में किस प्रकार से है, नाट्यशास्त्र में किस प्रकार से है, इत्यादि सभी विषयों को अच्छे प्रकार से आप रस को, उसके भेद को, लक्षण को, और किस किस ग्रंथ में कहाँ कहाँ कौन कौन सा रस प्राप्त होता है, तो सभी चीज़ों को आप सबको अध्ययन कर लेना है। तो उसके बाद अन्य विषय जो है वह है अलंकार लक्षण। अलंकार किसे कहते हैं, किन किन आचार्यों ने अलंकार का क्या क्या लक्षण किया। फिर उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, असंगति, विभावना इत्यादि अलंकारों के लक्षणों को आप सबको पढ़ना है। काव्य प्रकाश से भी पढ़िए, साहित्य दर्पण से भी पढ़िए, सामान्यतः जहाँ जहाँ जो उदाहरण मिले, जो लक्षण मिले सभी को पढ़िए, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। फिर देखिए अगला विषय जो है वह है दोष सामान्य एवं लक्षण गुण सामान्य। दोष सामान्य और गुण सामान्य, काव्य में दोष भी होते हैं, गुण भी होते हैं। ठीक है, तो दोष में जैसे रस दोष, पद दोष, पदगत दोष इत्यादि जो दोष है, सभी दोषों को अच्छे से अध्ययन करिए। जितने भी काव्य शास्त्र ग्रंथ में मिलते हैं उस प्रकार से अध्ययन करिए। फिर गुण सामान्य, वामन के अनुसार 10, मम्मट के अनुसार 3 इत्यादि जो भी गुण है, माधुर्य, ओजप, प्रसाद, सभी को आप सबको अध्ययन करना है। सामान्यतः अगर मम्मट के अनुसार और विश्वनाथ के अनुसार अगर पढ़ लेंगे तो वही काफ़ी होने वाला है। फिर अगला विषय जो है वह है रूपक और उसके 10 भेद, है ना, यानी दृश्य काव्य को पढ़ लेना है। ठीक है, दृश्य काव्य में जो नाटक है रूपक, उनके 10 भेद, फिर उपरूपक इत्यादि को सामान्यतः देख लीजिए। फिर रूपक में जो नायक के भेद है और उनके गुण के बारे में चर्चा मिलता है उसे देखना है। फिर नायिका के भेद, उसके बारे में चर्चा करना है। फिर नांदी मंगलाचरण के बारे में, पताका, स्थानक, संधि, अर्थ, प्रकृति इत्यादि आप सब दश रूपक से देख सकते हैं। ठीक है, दश रूपक से अच्छी प्रकार इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करिए। फिर लघुत्रयी काव्य एवं उसके महाकवि, बृहत्रयी काव्य एवं उसके महाकवि। लघुत्रयी को अच्छे से, कालिदास के 3 ग्रंथ है ना, तो अच्छे से उन सबको अध्ययन करके संपूर्णतः आप सबको याद कर लेना है। पूरा ग्रंथ याद नहीं करना, उसके मूल विषय कहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, कैसा बताया गया है इत्यादि सभी चीज़ों को आप सब देख लेंगे तो सामान्यतः हो जाएगा। फिर बृहत्रयी में तीनों काव्यों को, उनके रचनाकारों का परिचय, काव्य में कहाँ कहाँ किस प्रकार से मुख्यतः सूक्तियाँ मिलती है, अच्छे उपदेश कहाँ मिलते हैं, मंगलाचरण क्या है, मंगलाचरण में कौन सा श्लोक, छंद इत्यादि सभी चीज़ों को आप सबको देखना है। लघुत्रयी और बृहत्रयी, है ना।
6 काव्यों के बारे में अच्छे से। लघुत्रयी कालिदास के 3 और बृहत्त्रयी तो आप सबको मालूम ही है। ठीक है, चलिए तो अगला विषय है नाट्य एवं नाटककार। बहुत सारे नाटक ग्रंथ रचे हुए हैं, भास से लेकर के बहुत सारे नाटक की रचना की गई। तो आप सबको सभी को सामान्यतः देख लेना है जो प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। उसमें से शाकुंतलम जो कालिदास की कृति है, उत्तर रामचरितम जो भवभूति की है, भट्ट नारायण की जो बेणी संगार है, शूद्रक की जो मृच्छकटिकम है, रत्नावली जो इत्यादि जो ग्रंथ है आप सबको ये ध्यान में रख करके अध्ययन कर लेना है। फिर देखिए गद्य काव्य। गद्य काव्य में बाणभट्ट अतीव प्रसिद्ध है ना। बाणभट्ट में कादम्बरी और हर्षचरित लिख करके बहुत सी ख्याति लाभ करी है, तो उसको भी देख लेना है। फिर अंबिका दत्त व्यास है ना, इनके ग्रंथ ये आधुनिक कवि है, आधुनिक रचनाकार है। फिर कथा काव्य, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य, गद्य पद्य मिश्रित इत्यादि को भी आप सबको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। तो अगला विषय जो है वह है छंद सामान्य, परिचय भेद, छंद का परिचय यति से लेकर के सभी चीज़ों को, ठीक है ना, गण को देखना है, सभी चीज़ों को देखना है। और उनमें से मुख्यतः वसंत तिलका द्रुतम विलंबिता शिखरिणी शार्दुल विक्रीडित उपजाति वंशस्थ इत्यादि को पढ़ लेना है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाया हुआ है, आप सब जा कर के देख सकते हैं। तो अंतिम विषय जो है उपजीव्य काव्य है ना, रामायण, महाभारत, बृहत कथा इत्यादि ग्रंथों को उपजीव्य के रूप में लेकर के कौन कौन सी काव्यों की रचना हुई, नाटकों की रचना हुई, चंपू काव्यों की इत्यादि उपजीव्य के रूप में जितने भी ग्रंथ मिलते हैं उन सभी को आप सबको अच्छे से देख लेना है। स्तोत्र काव्य, जहाँ जहाँ स्तोत्र काव्य के बारे में वर्णना है। नीति काव्य है ना, भर्तृहरि नीति ग्रंथ, नीति शतक, श्रृंगार शतक इत्यादि जो ग्रंथ लिखे। गीति काव्य, जयदेव का जो गीत गोविंद है, इत्यादि जो गीति काव्य मिलते हैं सभी के सामान्य परिचय, मूल पात्र, फिर उसमें कितना विभाजन, अध्याय कितने हैं, सर्ग कितने हैं, इत्यादि जो चीज़ें मिलते हैं इत्यादि सभी को अगर देख लेंगे मुख्य मुख्य विषय को, तो आप सबके लिए यह साहित्य का जो आचार्य का प्रश्न पत्र रहने वाला है CUET में वह अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोड है ACQP 18। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।